ये हमारा पुरअमन अलामती एहतजाज है। 40-45 साल इस महकमे को दिया, इसकी खिदमत की है और उसके बाद खिदमत के बाद अगर उसको सिला ना दिया जाए वक्त पे तो वो बहुत बुरी बात है। ज़्यादातर हमारे जो मुलाजमीन हैं वो रिटायर होकर फौत हो गए, उनके बेवाएँ हैं, उनके यतीम बच्चे हैं, किसी ने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने बच्चों का अपना घर बनाना है, परेशान हाल है। मिनिस्टर के हवाले से हम बात करें तो आप लोगों को मुतमईन भी किया गया होगा आपके मसाइल हल करने के हवाले से। मिनिस्टर साहब की जो गिनती है, उनको जो गिनती बताई जाती है उसमें हम फ़ायदे में हैं, लेकिन फ़ायदे में हैं इंशाल्लाह वो तरक्की कर रही है रेलवे, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनेंस हमें पैसे देता है, हमारे पैसे दूसरी जगह खर्च हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एसजी डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नाजरीन, हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, जहां पे रिटायर्ड रेलवे के जो मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज की वजह जो रिटायरमेंट के बाद जो वाजिबात होते हैं वो अदा नहीं किए गए। कौन कौन से जो अलाउंस हैं जो इनको अदा नहीं किए गए और इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्होंने 40-45 साल इस महकमे को दिया, इसकी खिदमत की है और उसके बाद खिदमत के बाद अगर उसको सिला ना दिया जाए वक्त पे तो वो बहुत बुरी बात है। अभी 2023 से हमारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात रहते हैं, उनको ना ही कोई ग्रेजुएटी मिली है, ना जीपीएफ मिला है और पेंशन भी बहुत लेट मिल रही है। जिसके मद्देनज़र एक और बात कि ज़्यादातर हमारे जो मुलाजमीन हैं वो रिटायर होकर फौत हो गए, उनके बेवाएँ हैं, उनके यतीम बच्चे हैं, किसी ने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने बच्चों का अपना घर बनाना है, परेशान हाल है। बूढ़े हो गए हैं, 40-45 साल उन्होंने अपने महकमे को दिया है और बूढ़े हो के अब ज़ईफ़ हो गए हैं इतने कि उनकी दवाई के उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, कहा क्या जा रहा है आखिर? मिनिस्टर रेलवे जो है वो तो कहते हैं कि हम तमाम तर मसाइल जो है वो हल करते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे जो है वो ट्रैक पे ऐसे दौड़ रही है कि जो पिछले दौर की बात करें तो उस दौर में ऐसे नहीं चली थी। मसाइल कम हो गए हैं, मसाइल तो ये जू के तू है। फिर इस हवाले से क्या कहेंगे? जो मिनिस्टर के हवाले से हम बात करें तो आप लोगों को मुतमईन भी किया गया होगा आपके मसाइल हल करने के हवाले से। मिनिस्टर साहब की जो गिनती है, उनको जो गिनती बताई जाती है उसमें हम फ़ायदे में हैं, लेकिन फ़ायदे में हैं इंशाल्लाह वो तरक्की कर रही है रेलवे, इसमें कोई शक नहीं है। पहले से बहुत बेहतर है इन मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में। लेकिन ये हमारा जो पैसे हमारी जो पैसे मिलते हैं उसकी अदायगी सही टाइम पे और सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रही। फाइनेंस हमें पैसे देता है, हमारे पैसे दूसरी जगह खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। हमारा ये ट्रेन मार्च करने का, पुरअमन ट्रेन मार्च करने का मकसद ही यही है कि हम अपने यतीम, बेवगान, माजूर और बुजुर्गों की पैरवी कर सकते हैं। ये ट्रेन मार्च कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा और कितने दिन का होगा? ये ट्रेन मार्च आज 15 जुलाई 2026 को लाहौर से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, औलिया का शहर मुल्तान से होता हुआ कायद आज़म का शहर कराची पे इख्तिताम कल 16 जुलाई को इख्तिताम होगा। अगर इस ट्रेन मार्च की बदौलत ही आपका ये जो मुतालबा है ये पूरा नहीं होता तो फिर आप क्या लाया अमल इख्तियार करेंगे, क्या करेंगे फिर? मेरे ख्याल में हमें साहिब इक़्तिदार को तस करना चाहिए, गरीबों पे, मस्कीनों पे, बेवाओं पे उनके ऊपर तस आना चाहिए और उन्हें चाहिए कि इनके मसाइल हल। हम कोई लड़ने नहीं जा रहे, हम कोई एजिटेशन नहीं करने जा रहे, हम एक अलामती ट्रेन मार्च कर रहे हैं, अलामती एहतजाज कर रहे हैं। जो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा साहिब इक़्तिदार हमारी ये बात सुनेंगे। ये हमारा पुरअमन अलामती एहतजाज है ताकि अहल इक़्तिदार तक हमारी गुजारिश पहुँच सके। ये एक सीधी सादी बात है, जब एक आदमी रिटायरमेंट पर आता है तो उसको अगर वाजिबात फौरी मिल जाएँ तो वो सही टाइम और सही वक्त पर ख़ुद खर्च कर लेता है। 3-4 साल की मुद्दत गुजरने के बाद शायद वो आदमी 60 साल के बाद ज़िंदा भी नहीं रहता, बेवा हो जाती हैं, बच्चों की शादी करनी होती है, किसी बेटे की शादी करनी होती है, किसी ने घर बनाना होता है, वो आज से सारी टूट जाती है। इसलिए हमारी जो गुजारिश है अहल इक़्तिदार से कि जो हमारी फाइनेंस डिवीज़न रकम एलोकेट करता है फौरी वो
डिस्पर्मेंस की दी जाए बराह रास्त, बजाय इसके कि रेलवे ऑफिसरान उसको किसी दूसरे मद में खर्च करें, ये गलत बात है।